Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is tenses. टेंस या इसको हम बोल देते हैं टेंसेस। और हम बचपन से थर्ड फोर्थ क्लास से आपको शुरू कर देते हैं इसको सिखाना टेंसेस के बारे में। और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, 80% स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जिसको टेंसेस नहीं आते होते अप टू टेंथ क्लास तक। +1 +2 में चले जाते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें टेंसेस में थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्या है, कंफ्यूजन रहती है। So first of all we need to understand what is meaning of tense. टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। जो टाइम चल रहा है, जो टाइम है, तीन तरह का हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, वो टाइम कौन सा होता है? एक तो जो चल रहा है, जो बीत गया, और जो आने वाला टाइम हो गया। ठीक है, सो आज टेंसेस का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा होता है, तो हम इस वीडियो में दो टेंसेस को हम सीखेंगे। वैसे जो 12 तरह के टेंसेस होते हैं, वी आर हैविंग 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। बता देता हूं, जो हमारे पहला है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये फर्दर फोर फोर टाइप में डिवाइड होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम टाइप ऐसी होती है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू। बाकी आप हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसको देख सकते हो, बाकी टेंसेस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वी यूज प्रेजेंट सिंपल, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी यूज प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल यूज होता है जो काम आपकी हैबिट है, जो आप रोज करते हो, जो फैक्ट है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल करते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है, जिस सेंटेंस के पीछे ता है, ते है, ती है आ जाता है, वहां पे प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट है, सही है। जैसे हम कभी भी सेंटेंस बोलते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, 7 बजे मैं ब्रश करता हूँ, 7:30 मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ। जो आपका हैबिट है, जो रूटीन है, तो आप इसी तरह से बोलते हैं, और आपके रूटीन में ता है, ते है, ती है, आता भी है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है ये एस और ई एस क्या है, मतलब। ठीक है, ये मतलब अगर जो वर्ब है, अगर वर्ब क्या है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर है, अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लाइक राम, सिंगुलर है, राम स्कूल जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। एक बात याद रखना, जैसे गो है ये प्लूरल वर्ब है, और गोज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो नाउन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अगर देखो गर्ल है, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर गर्ल्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। एक बात याद रखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और मैंने कहा है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसके पीछे एस और एस आता है। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब ये जो वर्ब है दिस इज सिंगुलर, और ये भी, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। वर्ब के पीछे जब एस और एस आ जाता है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। गॉट इट? उसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई टेक टी एट 4 o'clock, आई मेक फूड, I do my study, I go to school at 7 o'clock. Whatever you do in daily life, like always, we have to speak in the present simple form. हम हमेशा present simple tense को use करेंगे if we talk about your daily routines, your habits and any about facts. Facts की बात करते हैं, जैसे कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है,
द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो दिस इज अ फैक्ट, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट एट। हाँ, एक बात तो, जब भी आप डेली रूटीन की बात करते हो, आप लिखते हो, चाहे कोई अपना कोई रूटीन के बारे में, किसी की रूटीन के बारे में लिखते हो, यू हैव टू यूज ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपने क्या यूज कर, हमेशा यूज करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का हम यूज देखेंगे, कहाँ यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू को कहा जाता था, जैसे हम बचपन में सीखते थे, जिस सेंटेंस के पीछे रहा है, रहे हैं, रही है आ जाता है, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू यूज करते हैं। अगर मैं कहीं बात करूं कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, तो यहाँ पे भी रहा है, रहे हैं, रही है आ जाता है, तो वहां पे हम कहते हैं आई कैन नॉट सी यू। दैट इज ऑल अबाउट द कैपेसिटी। मैंने एक कैन का जो टॉपिक बनाया था, उस पर एक वीडियो बनाई है, तो यू कैन चेक दैट वीडियो, दैट इज क्लियर टू यू। But here I would like to let you know that so where we use the present continue, जो भी चीज आपकी आंखों के सामने हो रही है, राइट नाउ इट्स हैपनिंग, हम बैठे हैं, अब देखा जाए तो हम बैठे हैं, तो यहाँ पे तो आ रहा है, रहे हैं, रही है, नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वी आर सिट, तो वी आर सिट भी गलत है। वी आर सिटिंग, तो लोग कहेंगे, पूछते हैं कि हम बैठ रहे हैं, बट हम तो बैठे हैं। बट कहने का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या चीज हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, जो चीज आपकी आंखों के सामने हो रही है। ठीक है, अगर मान लो एक सेब टेबल के ऊपर पड़ा है, ठीक है, एन एप्पल इज लेइंग ऑन द टेबल, वो भी आपकी आंखों सामने पड़ा ही है ना, काम तो चल ही रहा है ना, हम बैठे हैं, काम तो चल ही रहा है ना, वी आर सिटिंग, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वी आर सिटिंग। जो भी काम हो रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिटिंग। मैं हमेशा इसी बात से समझो, जो काम आपकी आंखों के सामने, वट एवर इज हैपनिंग, देयर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यू, वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज करते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्टडिंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, माता जी खाना बना रही है, माई मदर इज मेकिंग फूड, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट, वह कुछ सोच रहा है, शी इज थिंकिंग समथिंग, वह ऊंची ऊंची बोल रहा है, ही स्पीकिंग लाउडली। जो भी काम हो रहा है, तो वहां पे हम यह क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू। इसका स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता देता हूं, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका में यूज पता है, ही शी इट इनके साथ किया जाता है। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल चीजों के साथ करते हैं, जैसे कि यू है, दे है, वी है, राम एंड श्याम है, मतलब डॉग्स है, कैट्स है, पर्स पीपल है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। सभी का एक एक सेंटेंस बना के बता देता हूँ। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। व्हाट इज लेफ्ट वन इज, हाँ, वे मैच जीत रहे हैं, दे आर विनिंग द मैच। तो इसी प्रकार यू कैन मेक number of sentences with the use of present simple and present continue. I hope you got this concept where we to use how to use the present continue and present simple, and in the next video I will discuss the present perfect and present perfect continue. For this, please like and subscribe my channel, and moreover share this video with your nears and dears. Thank you for watching this video.